संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लो पावर फैक्टर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से पावर फैक्टर है, सिस्टम का जो पावर फैक्टर होता है वह किन किन कारणों से लो हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि लो पावर फैक्टर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा कारण है लो पावर फैक्टर का, वह जनरली होता है जो एसी मोटर्स हैं। ज्यादातर दोस्तों एसी मोटर्स जो हैं वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होती हैं। ठीक है, जो एसी मोटर्स हैं या ट्रांसफार्मर्स हैं, इन सभी का जो पावर फैक्टर होता है वह जनरली लैगिंग होता है। ठीक है, एसी मोटर्स की मैं बात करूं तो एसी मोटर्स में दोस्तों जो कम्यूटेटर्स मोटर होती हैं या जो सिंक्रोनस मोटर होती है, केवल इन्हीं को छोड़ करके बाकी सारी भी जितनी इंडक्शन मोटर होती हैं इनका पावर फैक्टर जो होता है जनरली लो होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोड होता है एसी मोटर्स पर, उस लोड के घटने से जो पावर फैक्टर होता है वह पावर फैक्टर भी घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि मोटर जो है फुल लोड पर चल रही है तो पावर फैक्टर लगभग बहुत हाई होता है, 0.85 करीबन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी चीजों को आइए मैं लिखते जाता हूँ और आपको समझाते जाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, जो इंडक्शन मोटर होती है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कारण है, दो कारण है। एक तो जो इंडक्शन मोटर्स होती हैं, ठीक है, ये जो एसी मोटर्स हैं, जो इंडक्शन मोटर होती हैं, ये इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं ये जनरली लो पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो लैगिंग पावर फैक्टर है और लीडिंग पावर फैक्टर है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको एक अलग वीडियो बना करके समझाएंगे। अभी आप इतना याद रखें कि जो जितनी भी इंडक्शन मोटर्स होती हैं, जितनी भी एसी मोटर्स होती हैं, ये लगभग सभी के सभी लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स भी लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो दोनों जो होते हैं, ये दोनों मशीनें जो हैं ये भी जो है लो पावर फैक्टर का कारण हो सकती है। देखिए कैसे हो सकती है, मैं बताता हूँ आपको कि जनरली जो एसी मोटर होती है, अगर यह फुल लोड पर ऑपरेट हो रही है तो इसका जो पावर फैक्टर होगा वह जो है यूनिटी के लगभग पास होता है। यह लगभग जो है फुल लोड पे जो पावर फैक्टर होता है मशीन का, फुल लोड पर मशीन का जो पावर फैक्टर होता है वो लगभग 0.85 के बराबर होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए जो पावर फैक्टर होता है वह 0.85 होता है। यदि जो मशीन है, जो मोटर है, एसी मोटर है, उस पर हमने यदि मैकेनिकल लोड, उस पर हमने जो मशीन की कैपेसिटी है, जो मोटर की कैपेसिटी है, उसके अनुसार यदि फुल लोड हमने लगा रखा है तो मोटर 0.85 पावर फैक्टर पे ऑपरेट होगी। ठीक है, यदि यही मशीन दोस्तों हम लोग 75% फुल लोड पर ऑपरेट करें, यानी कि जो फुल लोड था उसको 25% लोड कम कर दें, अब केवल 75% ही लोड रहने दें। ठीक है, फुल लोड का केवल 75% लोड रहने दें, तब जो पावर फैक्टर होता है, यह पावर फैक्टर जो है
गिर करके केवल 0.80 या जिसे हम केवल 0.8 भी कह सकते हैं, 0.8 तक रह जाता है। पीछे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम 0.8 भी कह सकते हैं। ठीक है, जो दशमलव है, दशमलव के बाद पीछे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो 75% फुल लोड पर यदि मशीन ऑपरेट होती है तो किसी इनकी जो पावर फैक्टर होती है एसी मोटर्स की जनरली वो 0.8 तक हो जाती है ना। तो आप देख रहे हैं लोड के गिरने से पावर फैक्टर भी धीरे धीरे गिर रहा है। अब देखें हम, यदि 50% यदि लोड को कर दिया जाए, यानी कि फुल लोड को जो है उसे हाफ कर दिया जाए, तो जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू गिर करके 0.70 तक रह जाती है। ठीक है, यदि 25% लोड कर दिया जाए, 25% जो है लोड कर दिया जाए फुल लोड की अपेक्षा, तो यह पावर फैक्टर जो है, यह पावर फैक्टर गिर करके 50 तक आ जाता है। मतलब कि जो है पावर फैक्टर जिसकी वैल्यू यूनिटी होना चाहिए वह गिर करके हाफ रह जाता है। इसी प्रकार यदि मशीन नो लोड पर है, मशीन पर लोड ही नहीं है, तो यह पावर फैक्टर जो है यह बहुत ही बेकार कंडीशन में चला जाता है और यह 0.1 तक हो सकता है। एक नो लोड की कंडीशन में जब लोड नहीं है मोटर पे, तब जो पावर फैक्टर है वह 0.1 तक जा सकता है, या जिसे हम 10 करें, 0.1 तक ये पावर फैक्टर जो है वह जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस डाटा के अनुसार कि जैसे जैसे मशीन पर से लोड कम होता जाता है, जो मैकेनिकल लोड है इसी मोटर पे, यदि वह कम होता चला जाता है तो पावर फैक्टर की वैल्यू भी काफी गिरते चली जाती है, लो होते चली जाती है, पावर फैक्टर जो है वह पुअर होता चला जाता है। ठीक, तो जो एसी मोटर्स हैं वह सिस्टम में पावर फैक्टर को खराब करने के लिए सबसे जो है पहला कारण हो सकता है। ठीक है, ये पहला कारण जो है, मतलब एक कारण यह भी होता है। ठीक है, एसी मोटर्स जो होती हैं ये भी एक कारण है। एसी मोटर्स के साथ साथ ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर भी लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होते हैं और इनका पावर फैक्टर भी जो है लो हो सकता है। ठीक है, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है वह जो है कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो इसीलिए जो एसी मोटर्स हैं और ट्रांसफार्मर हैं, यह दोनों जो है लो पावर फैक्टर के कारण होते हैं। ठीक है, तो यह नंबर 1 आप लोग याद रखें। नंबर 2 जो कारण होता है दोस्तों पावर फैक्टर के लो होने का, वह भी एसी मोटर्स से संबंधित ही है। यह जो डायग्राम है इससे संबंधित कारण को मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, आप लोग डायग्राम बना हुआ है इससे नोट कर लेना। ठीक है, आप लोग लिखते चले जाएं, पॉइंट बनाते चले जाएं। पहला पॉइंट है कि लो पावर फैक्टर का कारण हो सकता है एसी मोटर्स और ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि ये लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लें। नंबर 2 लो पावर फैक्टर का कारण है कि यदि एसी मोटर्स को रिवाइंड किया गया है, उन्हें रिपेयर किया गया है, तो रिपेयरिंग के दौरान दोस्तों, रिवाइंडिंग के दौरान यदि कम टर्न लिए गए हैं तो मशीन का मैग्नेटिक लीकेज बढ़ जाता है और मैग्नेटिक लीकेज बढ़ने से मशीन का जो पावर फैक्टर है वह कम हो जाता है। यदि लीकेज बढ़ेगा तो पावर फैक्टर कम होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ लीकेज ध्यान रखें, और जिन स्टूडेंट्स को लीकेज का डेफिनेशन नहीं पता वो इसे थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। तो लीकेज के बारे में हम लोग जो है जब संबंधित टॉपिक आएगा, जब मैग्नेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन आप लोग अभी ध्यान रखें कि यदि मोटर्स को दोबारा वाइंड करते हैं और टर्न कम लिए जाते हैं तो जो मैग्नेटिक लीकेज है वह बढ़ जाता है और लीकेज
यदि बढ़ता है तो जो पावर फैक्टर होता है वह कम होता है। ठीक है, तो नंबर 2 कारण जो है, नंबर सेकंड, कि यदि एसी मोटर्स को वाइंड किया जाए, नंबर सेकंड एसी मोटर्स को वाइंड किया जाए तो मैग्नेटिक लीकेज बढ़ जाएगा, और लीकेज बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी। मैग्नेटिक लीकेज जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता दोस्तों। जैसे कोई भी मशीन या कोई भी ट्रांसफार्मर, जैसे हम लोग यदि मानते हैं ये कोर है, ये एक आयरन कोर है, ठीक है, ये पूरा ये आयरन कोर है दोस्तों, और इसमें हम लोग यदि कोई कोयल जो है वाइंड कर रहे हैं, एक एसी कोयल अगर बनाई तो इसमें चारों तरफ फ्लक्स जनरेट होगा, तो फ्लक्स जो है वो पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वह इस कोर में से होकर के फ्लो होना चाहिए। इस कोर में से, इस आयरन कोर से होकर के जो फ्लक्स गुजरता है उसे हम लोग यूजफुल फ्लक्स कहते हैं, यूजफुल फ्लक्स कहते हैं। और जो बाकी का कुछ फ्लक्स दोस्तों जो है एयर में भी चला जाता है, या जो मैग्नेटिक पाथ होता है, जो आयरन होता है उसे छोड़ करके बाहर जो फ्लक्स फैल जाता है उसे हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, या सिंपली हम लोग इस क्रिया को मैग्नेटिक लीकेज बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि इसी प्रकार से जो एसी मोटर्स होती हैं वह उनमें भी मैग्नेटिक पाथ होता है, उनमें भी एसी वाइंडिंग होती है। तो यदि उस वाइंडिंग में हम लोग कम टर्न देते हैं तो कम टर्न देने से जो मैग्नेटिक लीकेज की मात्रा है वह बढ़ जाती है, और मैग्नेटिक लीकेज की मात्रा यदि बढ़ती है तो पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 भी आप लोग नोट करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आप लोग अपने अनुसार दोस्तों नोट करें, आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 होता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 याद रखें आप लोग कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मोटर के रिपेयर और मेंटेनेंस से संबंधित है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते जाएं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 होता है दोस्तों कि यदि मोटर की बेरिंग्स काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मोटरें यूज होती हैं, अगर उनकी बेरिंग्स खराब हो जाती हैं, घिस जाती हैं, तो कभी कभी के इंडस्ट्रीज वाले उसे टर्निंग मशीन पे दोबारा से जो है सही करवा करके उसे वापस से लगवा लेते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों जो स्टील है या जो मेटल है बेरिंग्स में से वह निकाल लिया जाता है, काफी सारा मेटल जो है उसमें से घिस करके और वापस निकाल लिया जाएगा। इस कंडीशन में दोस्तों जो रोटर होता है, रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप होता है वह एयर गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और एयर गैप बढ़ने के कारण जो मोटर है उसका पावर फैक्टर कम हो जाता है। यह जनरली उस कंडीशन में होता है जबकि बेरिंग घिस गई हो और घिस करके जो रोटर है वो स्टेटर से टकराने लगा हो, तब इंडस्ट्री वाले उसे टर्निंग मशीन के द्वारा उसे वापस से जो है फिनिश करवा के उसे जो है वो स्मूथ करवाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारी मेटल जो है वो निकल जाती है। ठीक, और मेटल निकल जाने से स्टेटर और रोटर के बीच में गैप बढ़ जाता है, वो गैप बढ़ जाता है तो पावर फैक्टर का मान वह भी कम हो जाता है। ठीक है, तो नंबर जो 3 है वह भी जो है बर्नआउट या जली घिसी हुई बर्नआउट बियरिंग्स। ठीक है, तो वह भी एसी मोटर से ही संबंधित है। अब पॉइंट नंबर 4 आप लोग नोट करें कि जो आर्क लैंप्स होते हैं जैसे सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, इसी प्रकार से सोडियम वेपर लैंप वगैरह इत्यादि और भी आर्क लैंप आते हैं।
तो जो आर्क लैंप हैं वहाँ आर्क लैंप भी दोस्तों लेगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होते हैं। ठीक है, आर्क लैंप भी लेगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होते हैं और उनका पावर फैक्टर भी लो होता है। तो यदि सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा आर्क लैंप लगे हुए हैं तो वहाँ भी पावर फैक्टर जो होगा वह लो होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका फोर्थ पॉइंट याद रखें कि आर्क लैंप जो होते हैं, आर्क लैंप, ठीक है, इनका ये भी लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इनका पावर फैक्टर भी जो है काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो पांचवा हमारा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट होता है दोस्तों कि जैसे देखिए आप लोग कई बार क्या होता है कि जैसे लंच ओवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो हमारा सप्लाई सिस्टम में पावर प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं, पावर प्लांट पर जो लोड होगा, जो इलेक्ट्रिकल लोड होगा, वहाँ यदि हम लोग ध्यान दें तो देखिए जो दोपहर का समय होता है, गर्मियों का समय होता है, तो उस पर क्या होता है कि जो फैंस होते हैं, कूलर होते हैं, वो सारे ऑन होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज सारी इनका प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू चलता रहता है। उनकी जनरल शिफ्ट में ऑफिसेज वगैरह खुले होते हैं, जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो सभी जो है ओपन होते हैं। तो इसलिए जो दोपहर का समय होता है उस समय पर जो पावर प्लांट है उसका लोड कैसा होगा, उसका लोड जो होगा वो काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब लंच ओवर्स होते हैं या जैसे नाइट का समय होता है तो इस समय पर जो ऑफिसेज वगैरह हैं वो सभी बंद होते हैं, और ऑफिसेज बंद होंगे तो जो लोड है पावर प्लांट का लोड कम पड़ेगा। तो दोस्तों जो लोड है इसके घटने बढ़ने का यह प्रभाव होता है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जब लोड कम होता है तो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाता है, और वोल्टेज जब बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर उसका थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक कारण यह भी पावर फैक्टर के कम होने का है, लो पावर फैक्टर का एक कारण यह भी है। तो दोस्तों ये 4-5 कारण जो मैंने आपको बताए पावर लो फैक्टर के खराब होने के, यही कारण होते हैं, यही जो है काजेस हैं लो पावर फैक्टर के। तो दोस्तों आप लोग इन्हें याद करें, और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसी प्रकार के हमारे वीडियो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वह वीडियो पावर फैक्टर को किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाता है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बारे में बनाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।